हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। जिस वीडियो में हम रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और उसका जो मैकेनिज़्म होगा उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन से। ये क्या रहेगा रिफ्लेक्स एक्शन, और रिफ्लेक्स आर्क उसके बारे में, और मैकेनिज़्म उसके बाद होगा। तो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। रेगुलरली आपके साथ बहुत बार ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन आप उसको साइंटिफिकली बायोलॉजिकली स्टडी नहीं करते, या उस व्यू से हम देखते नहीं उसे, ड्यू टू विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रीज़न व्हाई इट हैपन्स इन आवर बॉडी। सो आज इस सारी चीज़ों को हम जान लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, इसका जो डेफिनेशन है बेस्ट एंड टेलर, यो बेस्ट एंड द टेलर, इन दोनों के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह का रहेगा। इट इज अ सडन इनवॉल्यूंटरी ऑटोमेटिक क्विक एंड ऑफन कॉन्शियस एक्शन। ये एक ऐसी एक्शन है जो सडनली होती है, जो इनवॉल्यूंटरी है, जो कि ऑटोमेटिक भी होती है, क्विकली होती है, और कॉन्शियस कंडीशन में नहीं होती मोस्टली। ओके, क्यों होती है? ब्रॉट अबाउट व्हेन द रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। अभी जो रिसेप्टर होंगे वो रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो स्टिमुलेट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से हो जाते हैं। जब स्टिमुलेटर या स्टिमुलेट हो जाएंगे वो रिसेप्टर, तो हमारी बॉडी में सडनली इनवॉल्यूंटरी, ऑटोमेटिकली, क्विकली एंड ऑफन अनकॉन्शियस, कॉन्शियसली जो एक्शंस होते हैं उस एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मान लो आप रोड पे चल रहे हो, आपके पैर को कोई कांटा या कील चुभ जाती है, तो सडनली वो सारी चीज़ें जो वेरी शॉर्ट फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में हो जाती है, क्या आप उसके लिए तैयार थे? ऑल दिस थिंग्स आर द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो एक आधी चीज़ है, उसको आप जानते नहीं हो, और आपने यूं ही हाथ रख दिया उसके ऊपर, और वो चीज़ आपको जोर से, बहुत टेम्परेचर वाली है, हॉट रहेगी, तो आपको उसको विड्रॉ करना पड़ेगा हाथ। कोई पिन आपको चुभती है, तो उसके बाद जो चीज़ें होती है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से हो गया, उसे डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब क्या होता है बेटा कि मान लो आप बैठे हो सब, और आपकी बॉडी पे कहीं पे मच्छर काट रहा है, तो ये मच्छर काटेगा तो आपका एक हैंड जो मच्छर जहाँ पे बैठा है वहाँ पे जोर से मारेगा। जोर से कब मारेगा? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। इफ स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उतनी ही जोर से आप मारोगे, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो आप कम धीरे से मारोगे। मीन्स डिपेंड करता है कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी और कैसी होती है। तो इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स लेके इसके बारे में डिस्कशन करना है। हैमरिंग बाय द हैंड एट द साइट ऑफ द मॉस्किटो बाइट। आपको आपके बॉडी के ऊपर कहीं मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो आप उसे हैमर करोगे, उसे मारोगे, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ओके बेटा, नेक्स्ट, द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का जो पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था मार्शल हॉल। किन्होंने? मार्शल हॉल, जो एक इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट थे, मार्शल हॉल, जिन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। अब आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क, आर्क को आप अदर लैंग्वेज में बेटा न्यूरल पाथवे क्या बोल सकते हो? न्यूरल पाथवे भी बोल सकते हो उसे। ये क्या रहेगा? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चरल, यहाँ पे लिखा है फंक्शनल। बेटा ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा ये इतना बोलोगे या वेरी शॉर्ट टाइम में होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स और एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
और वो सब फैक्टर्स को आप मिला दोगे बेटा तो उसे रिफ्लेक्स आर्क कहोगे या आप उसे न्यूरल पाथवे भी कहोगे। हम डिटेल में उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कोई होगा तो रिफ्लेक्स आर्क होगा। और दूसरी चीज बेटा ये यूनिडायरेक्शनल पाथ रहेगा फॉलोड बाय द इंपल्स। यूनिडायरेक्शनल किसी भी एक डायरेक्शन से जाएगा, रिवर्स उस डायरेक्शन से नहीं आएगा। तो इट मींस इट इज अ यूनिडायरेक्शनल फॉलोड बाय द इंपल्स, इंपल्स से फॉलो करेगा। और बेटा दूसरी चीज ये रिफ्लेक्स आर्क आप जानते हो, फिर से एक बार जितनी बार मैं रिफ्लेक्स आर्क का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे करूंगा वर्ड का वो तो उतनी बार आप उसका मीनिंग्स बोलता जाऊंगा। रिफ्लेक्स आर्क मींस द न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे शुरू कहां से होता है तो शुरू होता है बेटा रिसेप्टर ऑर्गन से। कहां से? रिसेप्टर ऑर्गन। और खत्म कहां पे होता है तो इफेक्टर ऑर्गन में। सो आपको रिसेप्टर ऑर्गन होते क्या है और इफेक्टर ऑर्गन क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ये सब चीजें जान पाओगे। और ये होता है बेटा सीएनएस के थ्रू, वाया सीएनएस। तो इफेक्टर ऑर्गन इससे पहले मैंने बताया था कि ये आपके मसल्स हो सकते हैं या फिर आपकी ग्लैंड्स हो सकती है, या फिर बेटा रिसेप्टर ऑर्गन क्या होते हैं, वही रिसेप्टर ऑर्गन ये सेल भी हो सकती है, ये टिश्यू भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। और स्पेशली ये तो सेंस ऑर्गन सब रिसेप्टर उसके ऊपर होती है। तो बेटा चलते हैं आगे। तो हमने क्या क्या बोल दिया है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन है। दूसरी चीज हमने ये बोला था कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो है या यूनिडायरेक्शनल पाथ है फॉलोड बाय द इंपल्स, इंपल्स के बाद फॉलो होने वाला। एंड नेक्स्ट ये ओरिजिनेट होता है रिसेप्टर ऑर्गन में और ये एंड होता है बेटा इफेक्टर ऑर्गन में, और इनके बीच आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये रिफ्लेक्सेस कितने टाइप के होते हैं तो ये दो टाइप के आएंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस आर देयर? टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल एक रहेगा पहला सोमैटिक टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस और दूसरा रहेगा विसरल टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, दो टाइप के। अब ये सोमैटिक जो रिफ्लेक्सेस रहेंगे बेटा ये होते कहां पे हैं या कहां से हो जाते हैं ये, तो ये हो गए बेटा आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर, ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सोमैटिक रिफ्लेक्स कहेंगे। और इसका एग्जांपल लिख लेंगे बेटा ये स्केलेटल मसल्स। क्या? स्केलेटल मसल्स इज द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, स्पेशली सोमैटिक रिफ्लेक्सेस। और दूसरी चीज है बेटा ये विसरल रिफ्लेक्सेस। विसरल यानी अदर लैंग्वेज में आप इसे इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो या सेंसिटिव भी हो जाते हैं। तो वो होते हैं इफेक्टर टाइप होते हैं, इफेक्टर टाइप होते हैं, विसरल यानी इफेक्टर होते हैं। और बेटा ये लोकेट कहाँ पे करते हैं तो विसरल ऑर्गन में। हमारी बॉडी में जो भी विसरल मीन्स द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो वो ऑर्गन जैसे कि ग्लैंड्स है, स्मूथ मसल्स है, ये बेटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये विसरल टाइप ऑफ ऑर्गन्स रहेंगे। तो ये हुआ टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस, दो टाइप के रिफ्लेक्स थे। आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूरॉन। अभी न्यूरॉन के नंबर के ऊपर भी ये डिसाइड करेगा कि रिफ्लेक्स को किस तरीके से ग्रुप किया जाता है। वंस अगेन क्या बोल रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ ये जो न्यूरॉन रहेंगे जो इस रिफ्लेक्सेस में इंपॉर्टेंट रहेंगे या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो उसके नंबर के हिसाब से भी उन्हें अलग तरीके से ग्रुप किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सोच लो एक मोटर न्यूरॉन और एक सेंसरी न्यूरॉन, ये दोनों के बीच में ही इंपल्स ट्रांसमिशन हो रहा है या एक्सचेंज हो रहा है, तो बेटा उसे हम कहेंगे सिंपल टाइप और मोनोसिनेप्टिक। मोनो मीन्स जानते हो एक न्यूरॉन जो सेंसरी रहेगा, दूसरा रहेगा मोटार, और ये सिनेप्स दो न्यूरॉन जब जंक्शन बनाते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस तो उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक। तो दो न्यूरॉन आ चुके हैं तो सिंगल सिनेप्स वहां पे हो चुका है, इसीलिए हम उसे मोनोसिनेप्टिक कहते हैं, जिसमें लिखा है एक सेंसरी होता है बेटा और दूसरा मोटार न्यूरॉन होता है। तो आप अच्छी तरह से याद रख लेना इसे। कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली आप जानते हो कॉम्प्लेक्स मीन्स मोर देन टू,
ये दो जो होते हैं, अभी हमने पहले कहा था कि मोनोसिनेप्टिक में एक सेंसरी रहेगा और एक मोटर न्यूरॉन रहेगा, तो ये तो दो रहेंगे। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो मोर देन 2 न्यूरॉन्स वेर प्रेजेंट इन दैट टाइप ऑफ द सिनेप्स। सो उस सिनेप्स में ज्यादा रहेगी, इसीलिए हम उसे पॉलीसिनेप्टिक या फिर बेटा कॉम्प्लेक्स कह देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। पहले हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जान लिया, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है इसके बारे में जान लिया। उसके बाद उसके टाइप्स दो तरीके के हैं, उसके भी बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली बेटा। आगे बढ़ते हैं हम कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि देयर इज अ सेवरल टाइप ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच कैन कंबाइनली वर्क जॉइंटली वर्क फॉर सच एक्शन, जिसे हम अभी रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में होगा, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कराने के लिए या होने के लिए कुछ कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। और व्हाट काइंड ऑफ द कंपोनेंट आर इन्वॉल्व इन सच रिफ्लेक्स एक्शन, वी नीड टू स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट देम। अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा 5 रहेंगे, 5 इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट वन इज अ रिसेप्टर ऑर्गन, सेकंड वन इज अ सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड वन इज अ एडजस्टर न्यूरॉन, फोर्थ वन इज अ मोटर न्यूरॉन एंड द फिफ्थ वन इज अ इफेक्टर ऑर्गन। आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद अगर आप इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देखोगे, अगर डायग्रामेटिकली आप एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो आई थिंक दैट आई एम नॉट थिंकिंग ओनली, आई एम एश्योर कि आपके सब जो कंसेप्ट है तो टोटली क्लियर हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। ओके, तो बेटा जान लेते हैं सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन क्या होते हैं। बहुत इजी है, इजी फील करो, यू जस्ट हैव टू लर्न इट इंटरेस्टिंगली, आप उसे अपना मान लो। ओके, तो ठीक है बेटा, रिसेप्टर ऑर्गन ये सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन इसके पहले मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था कि सेंस ऑर्गन होते क्या है। तो सेंस ऑर्गन मीन्स ऑल द ऑर्गन विच कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड योर बॉडी, मीन्स एनवायरमेंटल जो कंडीशंस रहेंगे और चेंजेस रहेंगे उससे जो कलेक्ट करेंगे उसे सेंस ऑर्गन कहोगे। तो सेंस ऑर्गन इज द जनरली विंडो रहेंगे, विंडो हमारे ब्रेन के अगर कहीं विंडो है, विंडो यानी खिड़की, आप जानते हैं हमारे घर को जैसे खिड़की होती है बेटा, उसी तरह हमारे ब्रेन अगर घर कहोगे तो उसकी जो खिड़कियां होती है तो वो सारे सेंस ऑर्गन होते हैं। तो बेटा ये सेंस ऑर्गन रहेगा, ये क्या करेगा, रिसीव स्टिमुलस को रिसीव करेगा। तो बेटा स्टिमुलस ये हम अगली वीडियो में देखेंगे एग्जैक्ट क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे उसे डिटेल में डायग्रामेटिकली तो बोल दूंगा। तो बेटा ये रिसीव करना होता है, स्टिमुलस को अगर ये रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद उसे कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, तो कन्वर्ट इंपल्स में कर लेंगे। क्या है रिसेप्टर ऑर्गन, क्या होते हैं रिसेप्टर ऑर्गन? बेसिकली अ स्ट्रक्चर, अ सेंस ऑर्गन विच कैन कन्वर्ट द स्टिमुलस इनटू इंपल्सेस। इंपल्सेस में कन्वर्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर या ऑर्गन रहेंगे, उसे सेंस ऑर्गन कहोगे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है NEETS। नोज रहेगा, आपका ईयर रहेगा, आईज रहेगी, टंग रहेगा और स्किन रहेगी, तो ये सारे सेंस ऑर्गन होंगे। तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और द कंपोनेंट ऑफ योर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? अब सेंस ऑर्गन में जो न्यूरॉन होंगे उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे। तो कैरी द, अभी कुछ देर पहले कहा था हमने कि रिसेप्टर ऑर्गन ने स्टिमुलस को इंपल्स में कन्वर्ट किया है, तो इंपल्स कहां तक पहुंचना जरूरी होता है? दैट इंपल्सेस नीड टू बी रीच टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और द स्पाइनल कॉर्ड। यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक पहुंचना जरूरी होता है, तो कौन पहुंचाता है वहां तक? हु कैरीज दैट इंपल्सेस? सेंसरी न्यूरॉन इज नॉर्मली और बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी सेंसरी इंपल्सेस। दैट जो इंपल्सेस बेटा रिसेप्टर ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं उसे सेंसरी इंपल्सेस कहते हैं। उस सेंसरी इंपल्सेस को, इंपल्स भी मैं बोल दूंगा, कैरी इंपल्स फ्रॉम कहां से, किसने तैयार किए थे? सेंस ऑर्गन ने, उसके रिसेप्टर ने। तो उस रिसेप्टर से लेके जाना है, और कहां तक लेके जाना है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, कहां भी लेके जाओ। ओके बेटा, नेक्स्ट साइटोन। अभी आप जनरली जानते हो, पढ़ा है आपने कि एक जो दो बेसिकली पार्ट होते हैं बेटा, एक रहेगी आपकी बॉडी या साइटोन कहोगे, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रहेगा उसे आप एक्सॉन कहोगे।
तो हमने टू मेन ब्रॉड कैटेगरी में अगर इसको आप पढ़ा है या न्यूरॉन को, तो न्यूरॉन को स्ट्रक्चरली हमने दो कैटेगरी में पढ़ा है। तो एक कैटेगरी है बेटा उसकी साइटोन या सेल बॉडी, और दूसरी जो रहेगी तो हम उस दूसरी को कहेंगे हम एक्सॉन, या फिर इसका एक बंडल फाइबर रहेंगे। तो बेटा ये क्या करेगा कि जो साइटोन रहेगा सेंसरी न्यूरॉन का साइटोन कहाँ पे रहेगा, तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन। हाँ पूछोगे सर डॉर्सल रूट गैंग्लियन तो हमें मालूम नहीं, बेटा अगली वीडियो में या फिर इस वीडियो में आप जब डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा तो सब बोल दूंगा। उसका साइटोन डॉर्सल रूट गैंग्लियन में रहेगा और साइटोन उसमें रहेगा, और उसके जो डेंड्रॉन है वो डेंड्रॉन बहुत लॉन्ग होते हैं, और वो डेंड्रॉन कनेक्ट कर जाएंगे रिसेप्टर को। तो अब बचा क्या बेटा, एक्सॉन। एक्सॉन कहाँ पे होगा, ग्रे मैटर में, और वो क्या करेगा, सिनेप्स करेगा किसमें, ग्रे मैटर में। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना सेंसरी न्यूरॉन होता है। एडजस्टर न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन को और एक नाम देते हैं भैया, हम इसे कह सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हो, एफरेंट न्यूरॉन। ये होता है बेटा एडजस्टर न्यूरॉन। एडजस्टर को भी इंटरमीडिएट एक नाम आएगा, इंटरमीडिएट, या फिर इसे रिले न्यूरॉन भी कहेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे, एडजस्टर कहेंगे, रिले न्यूरॉन कहेंगे, बहुत से नाम होते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये ग्रे मैटर में होता है, किसके, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में होता है मोस्टली। और ये अपना स्पाइनल कॉर्ड के कॉर्टेक्स रीजन, अपना सॉरी जो ब्रेन रहेगा, ब्रेन का जो कॉर्टेक्स रीजन रहेगा वहां पे भी आप पाओगे उसे। तो ये फाउंड इन द ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन के। ये व्हाट इज द फंक्शन, ये रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, अरे अभी क्या है उसके पास, सेंसरी इंपल्सेस आए, किसने लाए हैं, सेंसरी न्यूरॉन ने लाए। तो क्या करना है उसका बेटा, उसे इंटरप्रेट्स करना है, समझना है उसे, एंड जनरेट मोटर इंपल्स। आई थी आपके पास सेंसरी इंपल्स, जब आप इसको इंटरप्रेट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, सो दैट इंपल्सेस गेट कन्वर्टेड इनटू मोटर इंपल्सेस। तो अभी एडजस्टर न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन को मोटर में कन्वर्ट कर दिया है, मोटर इंपल्स में। अब आएंगे बेटा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का हम कहेंगे दूसरा एक नाम इफेक्टर न्यूरॉन। ये इफेक्टर न्यूरॉन रहेगा, इफेक्टर। अब ये क्या करेगा, इसका जो साइटोन रहेगा, तो ये साइटोन रहेगा बेटा वेंट्रल हॉर्न में। सर ये वेंट्रल हॉर्न क्या होता है, वेंट्रल हॉर्न क्या होता है, तो बेटा ये वेंट्रल हॉर्न हम टीएस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था कि ग्रे मैटर ने कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, उसे हम कहेंगे वेंट्रल हॉर्न, और उसमें इसके मींस मोटर न्यूरॉन के कौन रहेंगे, ये बेटा वेंट्रल रूट में रहेंगे, वेंट्रल हॉर्न में रहेंगे साइटोन। अब क्या बचा बेटा, एक्सॉन। अगर साइटोन ऊपर है तो नीचे एक्सॉन, तो ये दोनों भी एक रीजन में नहीं हो सकते। सपोज ये ग्रे मैटर में है या फिर किसी रूट में है, हमने यहाँ पे कहा था कि ये ग्रे मैटर में है, तो ग्रे मैटर का ये साइटोन कहाँ पे आएगा फिर उस न्यूरॉन का, तो एक्सॉन न्यूरॉन सॉरी एक्सॉन कहाँ पे आएगा, तो एक्सॉन पास थ्रू द वेंट्रल रूट, और जो एक्सॉन रहेगा वो वेंट्रल रूट से पास हो जाएगा। ओके बेटा, और ये क्या करेगा, अब करने के लिए क्या है इसके पास, डू यू नो दैट कि एग्जिस्टर न्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन से आया हुआ सेंसरी इंपल्सेस को इंटरप्रेट एनालाइज किया था और उसको कन्वर्ट किया था या जनरेट किया था मोटर इंपल्सेस में। तो ये मोटर इंपल्सेस इसके मोटर न्यूरॉन के पास देना है, मोटर न्यूरॉन कैन पास दैट मोटर इंपल्सेस, वो जो मोटर इंपल्सेस होंगे उसे कंडक्ट कर लेंगे कहां से कहां तक, अरे मोटर इंपल्स आपके आए और निकले कहां से, तो ये निकले स्पाइनल कॉर्ड से और जाएंगे कहां, इफेक्टर ऑर्गन, और तो इफेक्टर ऑर्गन तो हम जानते नहीं है, तो बेटा ये लास्ट इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन इज अ नॉर्मली स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के कुछ स्पेशलाइज्ड पार्ट होते हैं जो पार्ट मोटर इंपल्स को रिसीव करेंगे, दोज पार्ट विच कैन रिसीव द मोटर इंपल्सेस एंड एक्साइटेड,
और उससे एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइटेड करेंगे, एंड इस तरह से वो स्टिमुलस को रिस्पांस दे देंगे, स्टिमुलस को रिस्पांस दे देंगे। और ये क्या तरीका, और ये कुछ क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके, मसल्स एंड ग्लैंड हो सकते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड हो सकते हैं। तो इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन, अभी फिलहाल तो हमने यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो डायग्रामेटिकली आप जब इसे समझोगे तो आई होप दैट एवरी टाइप ऑफ concept related to the particular content couldn't face the you yourself to any kind of the problem. So ठीक है बेटा, तो हम इसे डायग्रामेटिकली पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे, डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे हम इसे। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे with the help of the diagram we are just clearly explain and understand the concept of the reflex action। वो जो रिफ्लेक्स एक्शन का अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्ट समझना है आपको, तो ये जो फिगर रहेगी या फिर ये डायग्राम रहेगी, डायग्राम से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बेटा, ये होता क्या है। तो मान लो आप ये देख रहे हो, एक यहाँ पे एक हैंड है बेटा, ये हैंड है, ये हैंड किसी गर्म चीज से स्टिमुलेट हो जाएगा, किसी कैंडल के ऊपर या अनफॉर्चुनेटली किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आप हाथ लगा देते हो, तो सडनली द सोर्स से आपका जो हैंड है विथड्रॉ हो जाएगा। मीन्स बेसिकली आप देखते हो, फिगर में देख रहे हो, इस आदमी को यहाँ पे क्या हो चुका है, तो हॉट ऑब्जेक्ट ने टच कर लिया है, तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड दिस पर्सन कैन विथड्रॉ इट्स हैंड फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। जहां से ये स्टिमुलेशन हुआ वहां से उन्होंने हाथ अपना विथड्रॉ कर लिया, सोचा नहीं। क्या आप सोचते, पहले देखते, ठीक है, नहीं देखते, पहले जल्दी आप हाथ विड्रॉ कर लेते हो। उसी तरह का कुछ यहाँ पे एक्शन हो चुका है। अब एग्जैक्ट हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक्शन हो चुका है तो हमारी बॉडी में किस तरह के चेंजेस हो चुके हैं। तो बेटा ये हो चुके हैं कुछ चेंजेस। जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट को दिस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का या पर्टिकुलर पर्सन का किसी उंगली से टच हो जाता है, सडनली विड्रॉ होता है। तो मानो स्किन सेल में आपके रिसेप्टर रहेंगे, दीज रिसेप्टर स्टिमुलेटेड बाय द हीट। ये जो हीट रहेगी, हीट से वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो स्टिमुलेशन होने के बाद जो पेन रिसेप्टर है स्किन सेल में, पेन रिसेप्टर सेल स्टिमुलेट हो जाएंगे। स्टिमुलेट होते ही हाथ सोर्स से विथड्रॉ हो जाएगा। ये आप देख रहे हो हाथ पीछे आ चुका है। ओके बेटा, तो क्या हो चुका, फिर वहां से ये जो पेन रिसेप्टर होगा, ये पेन रिसेप्टर को आपका एक नर्व कनेक्ट रहेगा, और ये नर्व रहेगा सेंसरी नर्व या फिर सेंसरी न्यूरॉन। फिर ये रिसेप्टर क्या करेगा, उस स्टिमुलेशन का कन्वर्शन क्या करेगा, स्टिमुलेशन गेट कन्वर्टेड इनटू, ये बेटा स्टिमुलेशन क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किस में, तो ये हो गया बेटा इम्पल्स में। स्टिमुलेशन गेट कन्वर्टेड इनटू इम्पल्स। और आप सब जानते हो किसने किया, ये किया रिसेप्टर। सो रिसेप्टर कैन कन्वर्ट द स्टिमुलेशन इनटू द इम्पल्स। नाउ व्हाट हैपन, जैसे हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट में या फिर हमने कंपोनेंट में देखा था कि रिसेप्टर इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क।
तो इस तरह से ये इम्पल्सेस जो रहेंगे बेटा, ये इम्पल्सेस दिस वे कैन कैरी दैट इम्पल्सेस टू द डॉर्सल रूट ऑफ द डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये डॉर्सल रूट में जा चुके हैं। क्या इम्पल्स, हमारा हाथ जल गया है ना, so that type of impulses should be conducted or carried by the sensory nerve through dorsal root of dorsal horn of the spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न के, इसे कहेंगे डॉर्सल हॉर्न, और इसका ये रहेगा डॉर्सल रूट, और इसके थ्रू दैट इम्पल्सेस ये पास हो जाएगी बेटा, और ये जाएगी कहां पे, ये जाएगी बेटा यहाँ पे, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी, ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। क्या इम्पल्स, कौन सी, सेंसरी, किसने लेके गया, सेंसरी न्यूरॉन ने। क्या थी इम्पल्सेस, बर्निंग सेंसेशन की। तो ये बर्निंग सेंसेशन की इम्पल्सेस यहाँ पे रीच होती है बेटा। यहाँ पे रीच होने के बाद यहाँ पे मीन्स इस अपना जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में ये जाके पहुंच जाएगी, वहां पे एक न्यूरॉन रहेगा जिसे हम कहेंगे बेटा ये एडजस्टर न्यूरॉन। एडजस्टर न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, या आप इसे रिले न्यूरॉन, अलग अलग नाम से जानते हो। तो वो वहां पे क्या करेगा, तो वो वहां पे करेगा बेटा इंटरप्रिटेशन करेगा। क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन, और क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करेगा, किसे एनालाइज करेगा, इंपल्स को। कौन सी इंपल्स उसके यहाँ पे आके पहुंच चुकी है, सेंसरी को, मीन्स सेंसरी इंपल्स वहां पे आके पहुंच चुकी है। तो उस इंपल्स का इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज करेगा। कौन करेगा, ये एसोसिएशन न्यूरॉन करेगा। फिर एसोसिएशन न्यूरॉन क्या करेगा बेटा, ये एसोसिएशन न्यूरॉन जनरेट कर देगा बेटा। जनरेट, क्या जनरेट कर देगा बच्चों, ये जनरेट कर देगा मोटार इंपल्सेस को। मोटार इंपल्सेस को जनरेट कर देगा, और ये जो मोटार इंपल्सेस को जनरेट करेगा, तो वो जो जनरेट हो चुकी जो मोटार इंपल्स रहेगी बेटा, ये इंपल्स कैन कैरी द मैसेज फ्रॉम द एडजस्टर न्यूरॉन और द एसोसिएशन न्यूरॉन थ्रू द वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट से वो मैसेज क्या होगा, सो वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द मैसेज इट कैरी, but the motor impulse can carried by the motor neuron through the ventral root of the spinal cord। कहाँ लेके जाएगी बेटा, उसी रूट, सेम रूट से लेके जाएगी बेटा, यहाँ पे वेंट्रल रूट से लेके जाएगी, और वेंट्रल रूट से लेके जाके ते मसल्स पे जाके एक्ट करेगी। इट कैन इफेक्ट करेगी मसल्स को। तो ये रहेगा बेटा, हमने जैसे कहा था कि ये मोटर इंपल्सेस रहेगी। ये मोटार इंपल्सेस को कौन कैरी करेगा बच्चों, इसे कैरी करेगा मोटार न्यूरॉन। जब हमने मोटार न्यूरॉन के बारे में भी पढ़ा था। और ये मोटार न्यूरॉन क्या लेके जाएगा बेटा, मोटार इंपल्स लेके जाएगा। किसके पास लेके जाएगा बेटा, ये मसल्स के पास। और ये मसल्स कौन रहेंगे, तो ये रहेंगे इफेक्टर। ये इफेक्टर के पास, और ये इफेक्टर वहां जाके करेगा क्या, the effector can gives the response to the stimulus। इफेक्टर को भी जाके, इफेक्टर के पास भी जो सेल होते हैं उनको भी स्टिमुलेट किया जाता है। कौन स्टिमुलेट करता है, तो मोटार इंपल्स स्टिमुलेट करता है। और मोटार इंपल्सेस व्हेन स्टिमुलेट द muscle cell at that instant, that muscle cell can gives the response to them and become contract। ये जो मसल्स देख रहे हैं इसी की वजह से, अब यूं हाथ देख रहे हो, मेरी अगर उंगली को कुछ टच हो जाता है हॉट ऑब्जेक्ट, तो मैं यूं हाथ अंदर ले लूंगा, मीन्स विथड्रॉ करूंगा सोर्स से। इट मीन्स दैट
the contraction of the muscle will be taken with the help or in the response of the stimulation which is given by the motor neuron in the form of the motor impulses. motor impulses ने stimulate किया है किसको, muscles को, किस लिए, contract होने के लिए। क्यों? क्योंकि हाथ जल रहा था यहाँ पे। ये जो पूरा बनता है बेटा, ये तो इसी को हम आर्क कहते हैं, और यही चीज न्यूरल पाथवे भी दूसरे नाम से जानी जाती है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये कुछ रहेगा बेटा, ये सिंपल सा टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें जो पहले हमने बोल दी थी, यहाँ पे हमने कहा था बेटा कि आपके पास जो भी ये रिफ्लेक्स आर्क रहेगा, 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट उसके रहेंगे। द फर्स्ट वन इज अ रिसेप्टर ऑर्गन। जो रिसेप्टर ऑर्गन हमने स्किन बताया है, जो हैंड बताया है बेटा, वहां से क्या होगा, सेंसरी, दूसरा बताया था सेंसरी न्यूरॉन। वो सेंसरी न्यूरॉन बेटा ये कैरी करेंगे यहां से, ये सेंसरी न्यूरॉन है। नंबर 3 बताया था बेटा, सेंसरी न्यूरॉन जाके ये क्या करेंगे, एसोसिएशन न्यूरॉन। association neuron present normally found in the gray matter of the spinal cord, वो वहां पे क्या करेगा, तो वो वहां पे करेगा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, और एनालिसिस होने के बाद कन्वर्शन ऑफ सेंसरी इंपल्सेस इनटू द मोटर इंपल्सेस को जनरेट कर देगा, और that motor impulses carried out with the help of the motor neuron towards the effect organ, तो ये इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाएंगे। तो बेटा हम एक चीज हम खुद दिमाग में रख देना जरूरी है कि जो भी इम्पल्सेस सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगी, जो भी इम्पल्सेस सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगी, तो वो न्यूरॉन लेके जाएगी बेटा डॉर्सल रूट से, और जो भी इम्पल्सेस स्पाइनल कॉर्ड से आएगी, जो भी रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड से आएगी, वो वेंट्रल रूट से आएगी बेटा। तो डॉर्सल रूट में क्या होगा, सेंसरी नर्व नॉर्मली फाउंड इन द डॉर्सल रूट, एंड इसमें कौन सी रहेंगी, वेंट्रल रूट में। वेंट्रल रूट में रहेंगे बेटा ओनली मोटर न्यूरॉन। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नॉर्मली सेल के बारे में पूछा जाता है कि सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पे होगी, मोटर न्यूरॉन कहाँ पे होगी। तो बेटा न्यूरॉन के बारे में जब पूछेंगे तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि इसका एक्सॉन कहाँ पे है। तो द क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर साइटोन और द सेल बॉडी, क्योंकि एक्सॉन तो कहाँ भी पास हो सकता है, बहुत दूर दूर तक वो जा सकता है क्योंकि लेंथ में ज्यादा होता है। तो एक्सॉन नॉर्मली नॉट कंसिडर्ड व्हेन दे आस्क ऑन द क्वेश्चन ऑन इट। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये नॉर्मली अगर आपको पूछा जाएगा कि ये एसोसिएशन न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो कहाँ रहेगा, तो बेटा ये यहाँ रहेगा। हमें इसे क्या कहते हैं, ये तो ये क्या है बेटा, दिस इज दी जनरल, नॉर्मली हम कहते हैं कि ये डेंड्राइट है, ये डेंड्रॉन कहेंगे, या फिर इसको एक्सॉन का एंड कहेंगे। ये एक्सॉन का एंड है, ये एक्सॉन है। तो बेटा ये सेंसरी का एक्सॉन यहाँ पे रहेगा। और बेटा अलग चीज ये बता दूं, ये है डॉर्सल हॉर्न, इसे आप याद रखो, ये डॉर्सल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न। तो आपको पूछा जाएगा मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ पे होती है, तो ये होती है वेंट्रल हॉर्न में। आपको पूछा जाता है कि एक्सोनल टर्मिनल किस में होता है, किसका, सेंसरी न्यूरॉन का, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ये डॉर्सल हॉर्न में होता है। दूसरी चीज वेंट्रल, डॉर्सल रूट में, वेंट्रल रूट में क्या होता है। ओके बेटा, ठीक है, उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो अब इसके ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज अ नॉर्मली क्लस्टर और ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लस्टर और ग्रुप ऑफ सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। क्लस्टर और ग्रुप का मीनिंग तो सेम होता है, सेंसरी नर्व होते हैं। तो यहाँ पे
बहुत सारे सेंसरी नर्व इकट्ठा होते हैं बेटा, ऐसा तो नहीं होता कि सिंगल नर्व ये सब करेगा, तो लार्ज नंबर ऑफ द नर्व वेयर कंबाइनली प्रोसेसिंग देयर। सो एक यहाँ पे स्वेलिंग बन जाएगा और इसे डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहेंगे। तो गैंग्लियन का मतलब आप क्या समझे बेटा, डॉर्सल रूट इज द पोजीशन और द लोकेशन। अब ये स्वेलिंग क्यों हो चुका है, तो लार्ज नंबर ऑफ द साइटोन बॉडीज, ये साइटोन बॉडीज है बेटा, वहां पे ये साइटोन बॉडीज है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप सबको बता देता हूँ, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, वैसे तो न्यूरॉन हमने बहुत टाइप के होते हैं पढ़ा था, लेकिन नॉर्मली ये किस टाइप के होते हैं, तो आपको ये होते हैं सीडो यूनिपोलर टाइप, सीडो यूनिपोलर टाइप होते हैं, सीडो यूनिपोलर टाइप। ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे बेटा वो, ठीक है। एक तरफ उनका एक्सॉन भी आ जाएगा, ये इस तरह के होते हैं बेटा, ये न्यूरॉन कुछ इस तरह के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीडो यूनिपोलर। और जो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर, तो वो आपके सीएनएस में पाए जाते हैं, सीएनएस में पाए जाते हैं। और जो बाइपोलर होते हैं बेटा, बाइपोलर, बाइपोलर, तो बाइपोलर आपके रेटिना में एंड ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में, ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में होते हैं, ठीक है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्लस्टर और ग्रुप ऑफ द सेंसरी नर्व रहेंगे तो आप उसे गैंग्लियन कहोगे। सीडो यूनिपोलर रहेगा तो ये सेंसरी नर्व का टाइप है। मल्टीपोलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रह जाएंगे बेटा। और दूसरा जो रहेगा यूनिपोलर, ये यूनिपोलर जिस्म में होते हैं, यूनिपोलर किस में होते हैं, जिस्म में होते हैं। सर जिस्म में यानी पूरी बॉडी में नहीं बेटा, जे स्टैंड फॉर जॉइंट में होते हैं, आई स्टैंड फॉर इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, इंटरनल ऑर्गन में होते हैं, यस स्टैंड फॉर आपकी स्किन में भी होते हैं, और यम स्टैंड फॉर आपकी मसल्स में भी होते हैं। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ nerve fibers were found in the different locations or the different situations in a different organ of your body। तो कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा आपका, बार बार अगर ये वीडियो आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पे मैंने ये बर्न हो चुका बताया है बेटा, तो आप यहाँ पे पिन प्रिक वाला भी देख सकते हो। पिन प्रिक, अगर पिन भी प्रिक होता है तो कुछ इस तरीके से ही एक्शन हो जाता है। तो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किस तरीके से काम करते हैं देख सकते हो आप। तो बेटा ठीक है, आई होप कि ये सबको समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे, तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, गुड बाय।